नमस्कार दोस्तों। तो आज परसेंटेज की जो टाइप सेकंड है उसके सवालों को देखना कि एक परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो कितना है 214.5। राजू 21% अंक प्राप्त करता है पर वह 12% अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब बताओ, परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100%। बताओ, राजू 21% अंक प्राप्त करता है। अब ये देखो कि राजू 21% अंक प्राप्त करने से क्या पास हो रहा है? क्या नहीं, वह 12% अंकों से फेल हो जाता है। 21% अंक लाने के बाद में वो 12% अंकों से फेल होता है। यदि वह 12% अंक और लाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। और पास होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता है? 214.5 अंकों की आवश्यकता है। अब देखो 21 और 12 कितना हुआ? 33% हुआ। 33% हुआ, यह किसके बराबर है? 214.5 नंबरों के बराबर है। और परसेंट में किसके बराबर है? 33%। पास होने के लिए 33% और नंबरों में 214.5 अंकों की आवश्यकता है। हमें उसका पूर्णांक चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। यदि मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूं तो वो होगी 214.5 और बटे में कितना आएगा? 33। यदि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। क्या इस पॉइंट से ये 0 कट रहा है? 33 देखो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये 11 एकम 11 और कितना बचा? 10, 11 नाम 99 और ये 5। अब ये 3 से कट रहा है, 3 छंग 18 और तीनों पंजे 15। तो 65 को यदि आप 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 650। तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आने चाहिए? नहीं, उस परीक्षा के जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो कितना है? 450। तो दोस्तों अब देखना, एक परीक्षा में पास होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है पर वह 27 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमें परीक्षा का क्या दिखाना है? पूर्णांक दिखाना है। वही 100% की वैल्यू दिखानी है। यहाँ से विनोद के नंबर कितने आते हैं? 28%। कितने आते हैं? 28%। क्या 28% अंक लाने से वो पास हो रहा है? क्या नहीं, वो 27 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब 27 अंक और लाता तब वो जाकर पास होता। तो 28% से तो वो पास नहीं हो रहा। कितने नंबर और लाता? 27 नंबर और लाता, तब जाकर वह उस परीक्षा में क्या होता? पास होता। और उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 34% अंकों की आवश्यकता है। कितने अंकों की आवश्यकता है? 34% अंकों की आवश्यकता है। अब देखो 28% और 34% के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6%। कितना है? 6%। और ये वैल्यू किसके बराबर है? 27 के। हमें यहाँ से 100% की वैल्यू बतानी है, उस परीक्षा का पूर्णांक दिखाना है। तो देखो यहाँ 1% का मान कितना होगा? 27/6। और हमें 100% का मान दिखाना है, परीक्षा का पूर्णांक दिखाना है। तो हम इस संख्या को किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब यहाँ से देखना, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर यहाँ ये 9 बार में कट रहा है और 9 को यदि 50 से गुणा करोगे 450। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 450। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमें उस परीक्षा का पूर्णांक दिखाना है। अब देखो यहाँ कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 37% अंकों की आवश्यकता है। लेकिन एक विद्यार्थी पढ़ाई में इतना होशियार है कि वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर अधिक ला रहा है? 78 अंक अधिक ला रहा है। अब देखो यहाँ एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 49% अंक प्राप्त करता है। जबकि उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 37% अंकों की आवश्यकता है। वो विद्यार्थी पढ़ने में होशियार है तो वह 49% अंक प्राप्त करता है, जो कि
उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक है। अगर वह 78 अंक और कम लाता तो भी परीक्षा में पास तो हो जाता, परीक्षा में पास हो जाता। अगर वो 78 अंक और कम लाता, किससे? जितने नंबर वो ला रहा है, अगर उससे वो 78 नंबर भी कम लाता तो वो 37% के बराबर होता, अर्थात वो पास हो जाता। मतलब अब यहाँ से देखो 37% और 49% के बीच का जो अंतर है वो कितना है बताओ? 9 में से 7 घटेगा कितना? 2, और 4 में से 3 घटेगा 1, 12%। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 78 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो हमें परीक्षा का पूर्णांक दिखाना है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी यहाँ से 78/12। लेकिन हमें परीक्षा का पूर्णांक दिखाना है जो कि 100% होता है, तो हम इस 78/12 को किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखो ये 2 से कट रहा है 6 बार में, 2 तिया 6, 2 नाम 18। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 त्रियाय 9, और ये 50 बार कट रहा है। तो 13 को यदि 5 से गुणा करोगे 13 पंजे 65 और ये 0, तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 450। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।